नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि इसमें आपको बताएंगे क्लास 10th का मैथ त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तभी आपको समझ आएगा। तो देखते हैं पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल कह रहा है, एक नंबर सवाल है, समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी यानी जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान के चलिए एक हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज बना दिए। आप लोग जानते होंगे जो 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर, यानी लंब 90 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री लिख दिया। उसमें क्या कर रहा है, यानी समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो मान के चलिए बी समकोण है तो यहाँ पर बी लिख देंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी है यह लंब ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद बीसी बराबर आधार, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान हम किस तरह ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कर्ण देवे नहीं किया था। इसके बाद क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। इसको मतलब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। इसको जिसमें आपको बताया थे परपेंडिकुलर है यानी लंब, ये आपका बेस यानी आधार, हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो देखिएगा हम कर्ण निकाल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखेंगे हल पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या, कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कर्ण बराबर रूट अंदर, आपको फॉर्मूला में बताए थे। इसके पिछले वाले वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, फॉर्मूला वाला बना के भेजे है। तो कर्ण बराबर क्या था उसमें, तो कर्ण बराबर था रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान के चलिए लंब कितना दिया है, लंब दिया 24, तो लंब दिया है 24, लंब दिया है 24, तो क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया, आधार दिया 7, तो 7 का स्क्वायर बराबर रूट अंदर 24 के स्क्वायर आप लोग जानते हो कि 576 होता है। 576 प्लस 7 के स्क्वायर 49। जब इसको हम जोड़ेंगे तो रूट अंदर कितना हो जाएगा 625 बराबर रूट अंदर 625 है तो बाहर निकलेगा तो यहाँ 25 का स्क्वायर होता है, 25 आ जाएगा। इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण हम निकाल दिए तो यहाँ पर लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लिख दिए। अब इसको मान के चलिए लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, कर्ण पता चल गया। तो आधार कर्ण लंब तीनों पता चल गया। तो अब इसका हम क्या पूछा है, यानी निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए क्या, एक नंबर में पूछा है, अब हम छोड़ दिए हैं। एक नंबर में जैसे मान के चलिए इतना तक में हम तो सॉल्व कर दिए। इसके बाद हम इसको मिटका देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्या क्या कर रहा है। तो इसे मिटका देते हैं, यहाँ से मिटका देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय केवल मिटकाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय मिटका दी। मान के चलिए मिटका दिया। आप लोग पास में किताब रखिएगा। एक नंबर में पूछ रहा था, एक नंबर में यहाँ पर लिख देते हैं। एक नंबर में पूछ रहा था, एक नंबर क्या पूछ रहा था, एक नंबर पूछ रहा था साइन ए कॉस ए, यानी साइन ए कॉस ए, यही पूछ रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कौन बोल रहा है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो एक नंबर क्या पूछ रहा है, साइन ए बराबर लिखेंगे। आप लोगों को फॉर्मूला में याद कराए थे साइन ए यानी साइन बराबर रूट, साइन बराबर लंब बता कर्ण बताए थे। तो लिखेंगे यहाँ पर लंब बता कर्ण।
आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर साइन ए दिया यानी ए पर कोण बन रहा है। जैसे ए पर यहाँ पर कोण बन रहा है तो जब भी ए पर यानी ऊपर वाला में कोण बने तो लंब और आधार चेंज हो जाता है, कर्ण केवल नहीं चेंज होता है, कर्ण वहीं पर आता है, लंब और आधार चेंज हो जाता है। तो आधार आपका आ जाएगा लंब की ओर और लंब चल जाएगा आधार की ओर। तो ध्यान दीजिएगा। तो लंब आधार वाला को मानेंगे तो कितना, लंब कितना दिया है तो 7 हो जाएगा। उसके बाद कर्ण कितना दिया है तो 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक नंबर आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कॉस ए, कॉस ए यानी ये अभी ऊपर कौन बन रहा है। कॉस बराबर आपको याद कराए थे आधार बटा कॉर्ण, आधार बटा कॉर्ण। आधार इसमें क्या आता है, आधार आपका हो जाएगा 24, 24 कौन कितना दिया तो 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे कॉपी पर नोट कीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोग कॉपी पे इसे नोट कर लिया होगा। अब इसको निकाल देते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। एक नंबर का सवाल क्या पूछ रहा था, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना था, निकाल दिया। अब इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लिया होगा। अब इसे मिटका देते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। तो इसे मिटका देते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। दूसरा नंबर यही कह रहा है। दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, साइन सी और कॉस सी। ध्यान से सुनिएगा, साइन सी कॉस सी। अब देखिए एक नंबर यानी यहाँ पूछेगा साइन सी, साइन सी। तो साइन बराबर लंब बता कौन बताए थे, लंब बता कौन। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए मान के चलिए साइन सी यानी सी पर कोण बन रहा है। तो सी पर जब भी आधार के यानी नीचे आधार पर कोण बनता है तो लंब आधार कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, जिस तरह है उसी तरह रहेगा। तो मान के चलिए लंब कितना दिया है, तो लंब यहाँ पर कितना दिया है, तो लंब दिया है 24, तो 24 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिएगा और कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण यहाँ पर दिया 25 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, कॉस सी यानी कॉस सी। तो कॉस बराबर को याद कराए थे आधार बता कौन, आधार बता कौन। तो आधार कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इसे कॉपी पर नोट कीजिए। आप दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। तो दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। तो दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। आप लोग पास में किताब रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल यही कर रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान याद करना है। तो यहाँ पर किताब में दिया हुआ है आकृति 8.13 में आकृति दिया हुआ है। तो इसको पहले आकृति बनाएंगे, यहाँ मान के चलते हैं आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर आप लोग जानते हैं 90 डिग्री का कोण रहता है। हाँ तो आकृति बना लिया। इसके बाद P दिया है, Q दिया है, R दिया है। इसमें क्या कर रहा है, आकृति में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इसको कौन दे दिया है 13 सेंटीमीटर और आधार नहीं दिया है। तो आधार हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे मान के चलते यहाँ पर आकृति बना दिए, हम आकृति यहाँ पर बना दिए, आकृति बना लिया। वो ध्यान दीजिएगा आकृति पर। मान के चलिए लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है, आधार नहीं दिया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से इसका आधार निकालेंगे। यानी मान के चलिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस मतलब आधार। ठीक है, तो इसका बेस निकालेंगे हम लोग। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो लिखेंगे हल पाइथागोरस प्रमेय लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, बेस निकालेंगे। तो b बराबर, आप लोगों को फॉर्मूला भी याद कराए थे, b बराबर रूट अंडर
कॉर्न यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर बराबर रूट अंडर कॉर्न कितना दिया है तो कॉर्न दिया है 13 का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना दिया है यानी लंब कितना दिया है परपेंडिकुलर तो लंब दिया है 12 तो 12 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कितना 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर तो 13 के स्क्वायर आप लोग जानते होंगे 169 होता है 169 माइनस 12 के स्क्वायर आप लोग जानते होंगे 144 होता है 144 रूट अंडर इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा 25 आ जाएगा उसके बाद इसे बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यानी 5 सेंटीमीटर यानी क्या निकल गया हमारा बेस यानी आधार निकल गया तो यहाँ पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसका सॉल्व करके क्या कह रहा है tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है तो आप लोग को बताया tan p माइनस कॉट आर लिख दिए tan p का आपको फॉर्मूला याद कराए थे यानी tan बराबर आधार tan बराबर सॉरी tan बराबर क्या कराए थे आपका लंब यानी लंब प्लस आधार लंब प्लस आधार माइनस कॉट बराबर आपको याद करा दे इसी का अपोजिट कर दे यानी उल्टा कर देना है तो क्या हो जाएगा आधार बटा लंब आधार बटा लंब हो गया। अब देखिए यहाँ पर लंब बटा आधार माइनस आधार बटा लंब इसका मतलब फॉर्मूला बैठा दिए इसके क्या कर रहा है देखिए मान लीजिए tan p यानी ऊपर कौन बढ़ रहा है p यानी ऊपर कौन बढ़ रहा है तो लंब और आधार चेंज हो जाएगा। आप लोगों को बताया तो जब भी ऊपर कौन बने लंब के ऊपर बने तो लंब और आधार चेंज हो जाता है तो इसमें लंब और आधार क्या हो जाएगा तो लंब कितना हो जाएगा तो लंब अभी 5 निकाले तो 5 अब बता आधार कितना है तो आधार आपका 12 माइनस। अब देखिए यह क्या कर रहा है आर पर कौन बढ़ रहा है यानी आधार यानी नीचे कौन बढ़ रहा है तो कभी कुछ भी चेंज ना होगा लंब और आधार और परपेंडिकुलर यानी लंब आधार हाइपोटेनस लंब आधार और कॉर्न कभी चेंज ना होगा जिस तरह है उसी तरह रहेगा तो आधार कितना दिया था आधार 5 दे दिया उसके बाद आधार कितना दिया 5 दिया लंब कितना दिया है तो लंब दे दिया है 12। अब देखिए जब ये बराबर है तो कट जाएगा तो इसका जीरो आंसर यही आपका आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी से यह समझ आई होगी क्वेश्चन तो इसको आप लोग कॉपी पर नोट करिए तो आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लिए होंगे और इसे निपटा देते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा तीसरा नंबर सवाल यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान प्रकट कीजिए यानी निकालना है इसका मान कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जो दिया है उसको लिख देंगे तो लिखेंगे हाल हाल में लिखेंगे साइन ए बता 3/4 दिया है तो लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4 लिख दिए। उसके बाद आपको साइन बराबर फॉर्मूला याद कराए थे साइन बराबर क्या होता है लॉन्ग बता कॉर्न तो लॉन्ग बता कॉर्न लिख देंगे बराबर 3/4 दिया है 3/4 ध्यान से समझिएगा तो इसका लॉन्ग कितना हो गया 3 हो गया और कॉर्न 4 हो गया। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से इसका क्या निकालना आधार निकालना तो लिखेंगे आधार लिखेंगे यहाँ पर सॉरी यहाँ लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय लिख दिए तो क्या आधार निकालेंगे तो आधार बराबर रूट अंडर कॉर्न का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर लिखेंगे कॉर्न कितना दिया है तो कॉर्न दिया है आपका 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया है तो लंब दिया है 3 तो 3 का स्क्वायर बराबर यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 7 हो जाएगा।
निकाल दिए, इसे क्या निकाल दिए, यहाँ आधार, यानी इसका आधार निकल गया। लम दिया है, उसके बाद क्या कौन दिया है और आधार नहीं दिया था, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका आधार निकाल दिया, रूट अंदर 7 निकाल दिया। अब इसका सॉल्व करते हैं, क्या कर रहा है, यानी cos ए, तो cos ए, तो इसका मान याद कराए थे, यानी फॉर्मूला, तो cos ए बराबर होता है आधार बता, आधार बता कौन, आधार को कौन होता है, तो आधार कितना दिया है, आधार को दिया है, आधार अभी जस्ट निकाले, आधार दिया रूट अंडर 7, तो रूट अंडर 7 लिखेंगे। और उसके बाद कौन कितना दिया, तो कौन यहाँ पर अभी दिया है 4, तो कौन 4 दिया है, तो लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या tan ए, यानी tan ए बराबर, tan बराबर क्या होता है, तो लंब लंब बता आधार, लंब बता आधार लिख दिया। उसके बाद लंब कितना दिया है, तो लंब यहाँ पर दिया है 3, यानी लंब 3 दिया है, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद आधार कितना दिया है, तो आधार जस्ट निकाले रूट अंदर 7, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। cos ए और tan ए का मान निकाल दिया, आप लोग अच्छी से समझ आई होगी, आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लिए होगा। अब इसको मिटा देते हैं, चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है, यदि 15 cot ए बराबर 8 दिया है हो, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। सेम पहले ऐसा क्वेश्चन है, आप इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है, यदि इतना 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 दिया है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे हाल, हाल कितना कितना दिया है, तो 15 cos ए बराबर 8, 15 cot ए बराबर 8, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे cot ए बराबर, यानी यह गुना में है, तो 15 गुना में है cot की जगह, तो जब बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी भागा में हो जाएगा, तो 8 बता 15 हो गया। अब cot का फॉर्मूला याद कराए थे, क्या होता है, आधार आधार बता लंब, आधार बता लंब याद कराए थे, बराबर 8 बता 15। अब आधार हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15। अब चूंकि हम जानते हैं कि लंब और आधार दे दिया है, तो हम कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लिख दिया, तो लिखेंगे क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। उसे क्या लंब कितना दिया है, लंब कितना दिया है, तो लंब दिया 15, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इधर लिखेंगे, इधर लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 के स्क्वायर 225 होगा, प्लस 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो लिखेंगे, जब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, 289 जो 17 निकलेगा इसमें से, 17 से निकलेगा, ठीक है। अब हमें क्या आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, और पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण भी पता चल गया। अब जब तीनों पता चल जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या कर रहा है इसमें, तो साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला को याद कराते, लंब बता कौन, लंब बता कौन हो गया, बराबर लंब कितना दिया है, तो लंब यहाँ पर दिया है 15, लिखेंगे 15, और कौन कितना दिया है, तो कौन जस्ट निकाला कितना 17, तो 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, और उसके बाद सेक ए, यानी सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला याद कराए थे, कितना, सेक ए का फॉर्मूला आपको याद कराए थे, कौन बता आधार,
कॉर्न बता आधार, तो कॉर्न कितना दिया, तो कॉर्न जस्ट निकाले कितना 17 निकाले है, 17 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 17 लिख देंगे। उसके बाद आधार कितना दिया, आधार दिया 8, तो यहाँ हो जाएगा 8। यही आपका आंसर हो जाएगा दोनों को। तो आप लोग को क्लियर समझ आ रहा होगा, आप लोग अभी से कॉपी पर नोट कीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग कॉपी पर इसे नोट कर लिए होंगे। अब इसको अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, इसे मिटका देते हैं। पांचवा नंबर सवाल यही कर रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है, यानी प्रकलित करना है, इसका मान निकालना है। तो सेक थीटा यानी हम लिखेंगे हॉल, हॉल है सेक थीटा बराबर 13/12। 13/12, तो सेक बराबर आप लोग जानते होंगे, सेक बराबर क्या होता है, कॉन बता आधार, कौन बता आधार बराबर लिखेंगे 13/12। कौन हो गया 13 और आधार हो गया 13। तो चूंकि हम जानते हैं कि जब कौन और आधार दे दिया है तो उसका लंब निकालेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय। तो लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर रूट अंडर, लंब बराबर रूट अंडर कॉन का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर रूट अंडर कॉर्न कितना दिया, तो कॉर्न दिया आपका 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया था 12, तो 12 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं। 12 का स्क्वायर हो गया, तो अब यहाँ पर रूट अंदर लिखेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, 144, हाँ। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसे हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 25, 25 हो जाएगा, हाँ 25 होगा, ठीक है 25 होगा। तो 25 होगा तो यहाँ पर बाहर निकलेगा 5 सेंटीमीटर, बाहर निकल गया। तो कितना मान के चलिए, कॉर्न दे दिया 13, आधार दे दिया 12, और अभी निकालिए लंब 5 सेंटीमीटर। तो जब आधार कॉर्न लंब तीनों पता चल जाए तो अब इसके बाद जो पूछा है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप लोग जानते हो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, यही 6 होते हैं। तो उसका 6 का मान निकालना है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम निकाल रहे हैं। तो मान के चले क्या, हमें सेक निकालना है तो 5 को निकालना है। तो साइन लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बता क्या होता है, कॉर्न होता है, लंब बता कॉर्न बराबर लंब कितना दिया है, तो लंब अभी निकाले क्या 5, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या कॉर्न कितना दिया है, तो कॉर्न दिया है 13। आप लोग ध्यान से, इसका आंसर हो गया। उसके बाद cos थीटा, तो आधार बता कॉर्न, आधार बता क्या होता है, कॉर्न होता है। और आधार कितना दिया था, आधार दिया 12 सेंटीमीटर, तो 12 लिख देंगे। उसके बाद क्या कॉर्न कितना दिया, तो कॉर्न दिया आपका 13, यही आप इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बता आधार, लंब बता आधार, तो लंब बता आधार लिख दिए। तो लंब कितना दिया है, तो लंब जस्ट निकाले हैं 5, तो 5 लिख देंगे। और आधार कितना दिया है, तो 12, यही है इसका आंसर हो जाएगा। और 3 को निकाल दिए। उसके बाद क्या बचा, सेक का निकालिए दे, उसके बाद कोसेक और उसके बाद कॉट बचा है। तो कोसेक कॉट बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, हाँ उतना तक ले बना दिए। आप लोग इसे पहले नोट कीजिए यहाँ तक ले। आशा करते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लिए होगा। अब इसको थोड़ा मिटका देते हैं और दूगो यहाँ पर और बनाना है, दूगो इसमें और छूट गया है तो बनाना है यहाँ पर। खाली पाइथागोरस पर इसको मिटका देते हैं यहाँ तक, मिटा दिए पाइथागोरस पर में। हाँ हाँ, यहाँ पर लिख देते हैं जो जो आया था, जैसे मैं कॉर्न लिया था
13 सेंटीमीटर। उसके बाद आधार दिया था 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या, उसके बाद लंब, हाँ लंब हम जस्ट निकाले थे 5 सेंटीमीटर, 5 लिख देते। उसमें क्या साइन कोस टेन, तो उसके बाद कोसेक निकालेंगे, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा आप लोग जानते हैं साइन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटा कौन था, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कौन बटा लंब, कौन बटा लंब। लिख दिया। कौन कितना दिया, कौन दिया 13 और लंब कितना दिया 5, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कॉट हो जाएगा, तो कोशिश का दिया था, क्रॉस में दिया था कोशिश, तो कोशिश निकाल देते, लास्ट कितना होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर यही होगा तो क्या होता है tan का अपोजिट होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा कौन, यानी सॉरी लंब बटा आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आधार बता लंब, आधार बता लंब। तो आधार कितना दिया है, आधार आपका कितना दिया है, तो आधार दिया आपका 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहाँ पे 12। उसके बाद लंब कितना दिया, तो लंब जस्ट निकाले थे कितना 5 निकाले थे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लेना। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक बात आप लोग से कहना चाह रहा हूँ कि मेरा मोबाइल उतना महंगा का नहीं है जो आप लोग को 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो सॉल्व कराए, एक वीडियो में एक चैप्टर का सॉल्व कराए तो नहीं हो पाता है, क्योंकि यह मोबाइल आधा घंटा तक कैप्चर कर पाता है वीडियो को। तो आप लोग को कम ही सवाल सॉल्व कराएंगे, लेकिन ईजी मेथड से कराएंगे, तो आप लोग इस चैनल से ज्वाइन होइए और अच्छा करेंगे। चाहेंगे बेहतर से बेहतर करने के लिए। बोर्ड भी छोटा पड़ जा रहा है, तो बोर्ड लेंगे बड़ा, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्वेश्चन एक वीडियो में सब सॉल्व हो जाए। तो बड़ा बोर्ड लेंगे। उसके बाद थोड़ा मोबाइल का प्रॉब्लम है, तो मोबाइल अच्छा लेंगे जिससे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो वीडियो में। तो आप लोग लास्ट तक बनाए रहेगा, सपोर्ट कीजिएगा, तो हम सब कुछ करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक बात आप लोग से कहना चाह रहा हूँ कि मेरा मोबाइल उतना महंगा का नहीं है जो आप लोग को 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो सॉल्व कराए, एक वीडियो में एक चैप्टर का सॉल्व कराए तो नहीं हो पाता है, क्योंकि यह मोबाइल आधा घंटा तक कैप्चर कर पाता है वीडियो को। तो आप लोग को कम ही सवाल सॉल्व कराएंगे, लेकिन ईजी मेथड से कराएंगे, तो आप लोग इस चैनल से ज्वाइन होइए और अच्छा करेंगे। चाहेंगे बेहतर से बेहतर करने के लिए। बोर्ड भी छोटा पड़ जा रहा है, तो बोर्ड लेंगे बड़ा, जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो, क्वेश्चन एक वीडियो में सब सॉल्व हो जाए। तो बड़ा बोर्ड लेंगे। उसके बाद थोड़ा मोबाइल का प्रॉब्लम है, तो मोबाइल अच्छा लेंगे जिससे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो वीडियो में। तो आप लोग लास्ट तक बनाए रहेगा, सपोर्ट कीजिएगा, तो हम सब कुछ करेंगे। धन्यवाद।